नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, बीजेपी, आरएसएस और हिंदू परिषद जब चाहे राहुल गांधी से धर्म पर बहस कर ले। इससे पता चल जाएगा कि धर्म और अध्यात्म का किसे ज्यादा ज्ञान है। दरअसल राहुल ने ओमकारेश्वर और महाकाल के दर्शन कर नर्मदा आरती की थी और इस पर बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू कह रही है, जिसके जवाब में कमलनाथ ने बीजेपी, आरएसएस और विहिप को सीधी चुनौती दी है। कमलनाथ ने कहा था कि वह धर्म के मामले में राहुल गांधी से बहस करके देखें। 12 साल में बीजेपी ने राहुल गांधी की जो गलत इमेज बनाने की कोशिश की, इस यात्रा के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। असली राहुल गांधी लोगों के सामने है। कमलनाथ के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ द्वारा राहुल गांधी से हिंदू धर्म पर बहस की चुनौती को मैं उसे स्वीकार करता हूं। जिस यात्रा में क्रूर हिंदू की बात की जाती है, वह हिंदू धर्म पर बहस की चुनौती देते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करना कांग्रेस की आदत है। सारंग ने कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो आकर हिंदू धर्म को लेकर मुझसे बहस करे। मैं धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कमलनाथ की इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अरे देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, वो यात्रा जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। मीडिया ने भी कहा कि पैसे दे देकर फिल्म स्टार को बुलाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को देखने तो कोई लोग आ ही नहीं रहे। फिल्म स्टार को बुलाना, फिल्म अभिनेत्रियों को बुलाकर प्रचारित करके भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि पैसे लेकर भी सुपरस्टार नहीं आ रहे। जो सी ग्रेड के वो तथाकथित अभिनेत्री और अभिनेता हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, वो आ रहे हैं, तो उनको देखने जनता ही नहीं आ रही। अब जब यात्रा ही फ्लॉप हो गई है, तो हमें क्या जरूरत है किसी तरह के रिएक्शन की, प्रतिक्रिया की। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी यात्रा से ना भय खाती है, ना ऐसे किसी कार्यक्रम को लेकर चिंतित होती है। हमारे जो कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण और समाज में उसको जोड़ने के लिए पहले से ही काम कर रही है। किसी यात्रा के कारण हम अपने कार्यक्रम बनाएं या बिगाड़ें, ये ना हमारी प्रवृत्ति है, ना हमारा को इस तरह की कोई जरूरत है। मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहे थे तो मध्य प्रदेश की पुलिस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहीं कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ पूरे टाइम ये कहते रहे, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि अड़चन डाल रही थी मध्य प्रदेश सरकार, पैसे का उपयोग किया गया, लोगों को आने नहीं दिया गया। ऐसे ही उन्होंने नारे को लेकर भी एक्सेप्ट कर लिया कि नारे लगे थे। अब देखिए, मुद्दा तो यही आता है, जिस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने या कांग्रेस के नेताओं ने उन लोगों को नहीं रोका जो उनकी यात्रा में चल रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो तो हम पर पिल गए। कोई कहने लगा हमने नारे लगवाए, भाजपा ने नारे लगवाए। किसी ने कहा कि ये वीडियो ही फर्जी है, किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, किसी ने कहा कि हमारी सरकार का षड्यंत्र है, और इसको लेकर हमारे नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। पर झूठ बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया कि वो लाइव फेसबुक पर चल रहा था और इसलिए वो ट्वीट हुआ। मतलब उन्होंने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि इस यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल है जो पाकिस्तान परस्ती की बात करता है। मैंने कहा कि झूठ बहुत लंबा जिंदा नहीं रहता और सच सामने आया है, और ये इस यात्रा की कलई को भी खोलकर चला गया। अब उस एफआईआर का क्या होगा जो कांग्रेस के नेताओं ने हमारे नेता पर लगवा दी? ये तो स्वीकार कर ही लिया कमलनाथ जी ने कि भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से ये जो वीडियो ट्वीट हुआ था वो लाइव वीडियो में से काटा गया था। इसका मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगे ही थे। और राहुल गांधी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं, पर कमलनाथ जी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारी बुराई करते हैं। देखिए, ये जो विपरीत बयान है, ये कांग्रेस की असली चेहरों को उजागर करते हैं।
हमारी सरकार एक व्यक्ति जिसको जिस तरह की स्वीकृति मिली है उस सिक्योरिटी को हमने प्रदान किया, पर यात्रा बुरी तरह फ्लॉप हुई है। उस यात्रा में चंद लोग शामिल हुए, 150-200 लोग तो पिकनिक मना ही रहे हैं। जो एसी कंटेनर में रुक रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं भगवान मालिक है। ये भी तो मीडिया को प्रश्न उठाना चाहिए कि शाम को 7 बजे के बाद मीडिया के हमारे बंधुओं को उन कंटेनर्स के आसपास क्यों नहीं भटकने दिया जाता। ये बात भी तो कहीं ना कहीं उजागर होनी चाहिए। ये देखिए, राजनीतिक पिकनिक चल रही है और ये राजनीतिक पिकनिक में 7 बजे के बाद क्या कुछ हो रहा है ये भी मीडिया को बताना चाहिए, उन कंटेनर्स में क्या हो रहा है। पर ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, इसलिए कमलनाथ जी अपनी फेस सेविंग के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, पर उनके इल्जाम का उत्तर पहले ही राहुल गांधी दे चुके हैं। कमलनाथ ने चैलेंज किया है कि अध्यात्म पर जो है वो राहुल गांधी से बहस करें। ठीक है, ये एक लॉफ्टर शो कमलनाथ जी ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। अच्छी बात है, जो उल्टे ओम का अंग वस्त्रम ओढ़ के उल्टी आरती उतारते हैं वो राहुल गांधी हमें हिंदू धर्म सिखाएंगे। वो राहुल गांधी जो मंदिर में जाते हैं पर उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ये लिख सके कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं। मुझे बहुत व्यक्तिगत जाने की आदत नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने कहा है तो कैथोलिक मां और पारसी पिता के बेटे यदि हिंदू धर्म को अपना रहे हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वो यदि हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो महाकाल बाबा के सामने दंडवत करने की जो इनकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो उन्होंने नंदी बाबा के सामने पैर क्यों किए। यदि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो इतनी छोटी बात उन्हें नहीं मालूम। हम और आप भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, परंतु यदि शिव जी के सामने दंडवत करते हैं तो हमारे पैर नंदी बाबा की तरफ नहीं होते। कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेना और त्रिकुंट लगा देने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। कह रहे हैं कि सिया राम कहिए तो श्री राम का अर्थ ही नहीं मालूम, जो कुछ स्क्रिप्ट में लिख जाता है वो बोल देते हैं। कमलनाथ का एक्सेप्ट कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात है, चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि कमलनाथ जी का जो था आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या सीधे तौर पे? देखिए, मैं कौन होता हूं कि मैं किसी के चैलेंज पर कोई टिप्पणी करूं, पर यह बात फिर सामने आती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो होता नहीं है उसके नारे लगाए जाते हैं। मेरे भाई और मैं भाई हूं, मैं ये कभी सार्वजनिक रूप से नारे लगाकर प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करता। राहुल गांधी या कांग्रेस लगातार ये स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं। मैं तो रोज ये बात नहीं बोलता, मैं तो कर्म से, धर्म से, जन्म से हिंदू हूं। तो जो हिंदू है उसको ये प्रदर्शित करने की कोशिश क्यों करना पड़ रही है, इस पर भी तो थोड़ा विचार करें। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।